नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर जो है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसका हम जियोग्राफी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस कर लिया था, एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस कर लिया था, तो ये सभी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 ऑप्शन, इसमें कहा गया है विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेनेट। तो सबसे जो कोल्डेस्ट इनके शीत ग्रह है वो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन डी नेपच्यून। नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट। अब कोल्डेस्ट प्लेनेट हो गया नेपच्यून। इसके अलावा प्लेनेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो जुपिटर सबसे बिगेस्ट प्लेनेट है। ब्राइटेस्ट इनके सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वीनस सबसे चमकीला ग्रह है। कोल्डेस्ट हो गया नेपच्यून। और इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है, इवनिंग स्टार जो है वो वीनस को कहा जाता है। हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है, तो सबसे गर्म प्लेनेट जो है वो वीनस है। डेंसेस्ट प्लेनेट जिनकी सबसे अधिक डेंसिटी किस प्लेनेट की है, तो वो है अर्थ की। मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार वीनस को कहा जाता है। नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है अर्थ के, तो वीनस जो है वो नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ है। रेड प्लेनेट किसको कहते हैं, तो रेड प्लेनेट मार्स को कहा जाता है। सबसे छोटा प्लेनेट, स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट प्लेनेट जो है वो मरकरी है। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं प्लेनेट से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आप लोगों को पता भी होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन दी एटमोसफेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अनुमानित प्रतिशत कितना है एटमोसफेयर में, कितना है इसका, तो देखिए 0.03%। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो है अप्रॉक्सीमेटली 78%। और उसी तरह बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो है अप्रॉक्सीमेटली 21%। और बात करें आर्गन की, तो आर्गन का जो परसेंटेज है एटमोसफेयर में वो है 0.934%। ये आप याद रखिएगा आर्गन का भी। तो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सभी की परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में पूछी जाती है नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आर्गन की पूछ ली जाए। क्वेश्चन नंबर चाहिए इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, दी हाइएस्ट पीक इन लद्दाख रेंज। तो ये जो लद्दाख रेंज है इसकी हाइएस्ट पीक कौन सी है, तो क्वेश्चन नंबर 148 की बात करें तो इस क्वेश्चन को ऑफिशियल आंसर की में स्क्रैप कर दिया गया है, तो हम भी फर्दर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 149 क्वेश्चन देखते हैं। 149 में पूछा गया है तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये कौन से स्टेट में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन डी महाराष्ट्र जो है वो सही आंसर है। एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये दो न्यूक्लियर पावर स्टेशन आप याद रखिए, नरोरा हो गया और एक हो गया तारापुर। इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है विच इज टाइडल पोर्ट। इनमें से कौन सा जो है वो टाइडल यानी कि ज्वारीय बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 150 की अगर आप बात करेंगे तो इसका ऑप्शन है सही आंसर है कंदला पोर्ट। कंदला पोर्ट जो है ये एक टाइडल पोर्ट है। अब बात करेंगे कि जो कंदला पोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है। कंदला पोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये पोर्ट पड़ता है आपका गुजरात में। गुजरात में है कंदला पोर्ट। और ये जो मारमा गांव दिया गया है, ये मारमा गांव पोर्ट कहाँ पर है, ये गोवा में पड़ता है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखिए, एक तो कंदला पोर्ट के बारे में, एक मारमा गांव पोर्ट के बारे में। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये जो कोचीन पोर्ट है ये कहाँ पर पड़ता है, ये केरला में पड़ता है। इसका नाम भी आप याद रखिए, कोचीन पोर्ट केरला में पड़ता है। प्रादीप पोर्ट कहाँ पर है, तो प्रादीप पोर्ट जो है ये उड़ीसा में स्थित है। हाल्दिया पोर्ट कहाँ पर है, तो हाल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कंदला पोर्ट का आपको पता चल गया, ये गुजरात में स्थित है। टूटीकोरिन पोर्ट कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। मुंबई पोर्ट भी दिया गया है, तो ये तो आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में ही पड़ता है। तो ये आप पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है बोरा, मिस्ट्राल एंड सिरोको आर। तो ये बोरा हो गया, मिस्ट्राल हो गया, सिरोको हो गया, ये क्या है, ये किसके टाइप है। तो देखो ये आपको पता होना चाहिए कि ये लोकल विंड के टाइप हैं। ऑप्शन सी जो है 121 का सही आंसर है। इसके अलावा कुछ और लोकल विंड्स के टाइप हैं, जैसे कि चिन्नूक हो गया, फोहिन हो गया, सिरुको हो गया, सोलानो हो गया, बोरा हो गया, मिस्ट्राल हो गया, ये तो हमने कवर कर लिए। ब्लिजार्ड हो गया, पुरगा हो गया, सेंटा एना हो गया,
कैलिमा हो गया, एलिफेंटा हो गया, ये सभी जो है ये भी लोकल विंड्स के ही टाइप हैं। तो कुछ लोकल विंड्स के टाइप अगर आपसे पूछे जाएँ तो इनको एक बार सुन लीजिएगा, हो सकता है माइंड में क्लैश कर जाए उस टाइम। यहाँ पर देखिए 122 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ग्रासलैंड ऑफ यूरेशियन रीजन इज कॉल्ड। तो यूरेशियन क्षेत्र के घासस्थल को कहते हैं, जो यूरेशियन क्षेत्र के घासस्थल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्टीपी यानी कि स्टेप उनको कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ग्रासलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा सकता है, जो प्रेरियर ग्रासलैंड है ये कौन से रीजन के हैं, तो ये यूएस के माने जाते हैं, ये यूएस के माने जाते हैं। जो पैम्पास ऑप्शन में दिया गया है ये कौन से क्षेत्र के माने जाते हैं, तो ये साउथ अमेरिका के माने जाते हैं। तो ये 3 ग्रासलैंड्स आप यहाँ से आपको याद रखने हैं, तो पैम्पास साउथ अमेरिका हो गया, और उसके बाद यूएस के हो गया प्रेरियर, और स्टीपी जो है ये हो गया यूरेशियन रीजन के। तो ये सब आप याद रखिएगा। 123 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो कौन से भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो तट रेखा किस राज्य की सबसे लंबी है, वो है गुजरात की। ऑप्शन डी गुजरात जो है वो सही आंसर है। अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया कि कंदला पोर्ट कहाँ पर पड़ता है, तो कंदला पोर्ट जो है ये गुजरात में पड़ता है। कंदला पोर्ट के बारे में यहाँ से जानकारी आपको याद रखनी है। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है। 124 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी, तो सबसे लंबी नदी पूछा गया है, और ये पूछा गया है पेनिनसुलर इंडिया की, प्रायद्वीपीय भारत की, तो ये गोदावरी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। इस रिवर का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, तो इसका जो ओरिजिनेट होती है ये होती है त्रिम्बकेश्वरम से, जो महाराष्ट्र के नासिक के समीप जो है वो पड़ता है। ये कौन कौन से स्टेट से होकर बहती है, तो ये मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होकर जो है वो बहती है, और लास्ट में जाकर कहाँ पर ये मिलती है, तो बे ऑफ बंगाल में जाकर ये मिल जाती है। तो ये आप याद रखिए कहाँ कहाँ से ये होकर गुजरती है, कौन कौन से स्टेट से होकर कहाँ से ये निकलती है, और एंड में जाकर ये कहाँ पर मिलती है, तो बे ऑफ बंगाल में जाकर ये मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, विच इज प्लांटेशन क्रॉप। इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप है, तो आपके पास 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं। 125 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए टी, चाय, यानी कि चाय जो है एक ये प्लांटेशन क्रॉप है। अब जब बात की गई है प्लांटेशन क्रॉप्स की, तो प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि चाय यानी कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, ये जो है ये प्लांटेशन क्रॉप के एग्जाम्पल आते हैं। अब आपने कैश क्रॉप का नाम भी सुना होगा, तो कैश क्रॉप के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो कैश क्रॉप में भी कॉफ़ी आ जाता है, टी आ जाता है, कॉटन आ जाता है, शुगर केन आ जाता है, ये कैश क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। बाकी तो क्रॉप्स के बारे में रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स ये तो आपने सुना ही होगा। तो खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो कब उगाई जाती हैं, तो ये मॉनसून के सीज़न में उगाई जाती हैं। इनके जो एग्जाम्पल हैं वहाँ पर मेज़ आ जाता है, कॉटन आ जाता है, माइलेट्स आ जाता है। और रबी क्रॉप्स की बात करें तो ये स्प्रिंग सीजन में उगाई जाती हैं, और इनमें एग्जाम्पल आ जाता है व्हीट आ जाता है, ग्राम आ जाता है, मस्टर्ड आ जाता है, ये जो है ये रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये आप खरीफ, रबी क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, इन सभी के बारे में याद रखिए। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।